महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। नई संसद की कार्यवाही के पहले दिन केंद्र सरकार ने यह पहला बिल पेश किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पारित कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने के और ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ। संसद की पुरानी इमारत में शुरू हुआ यह सत्र संसद की नई इमारत में खत्म होगा। महिला आरक्षण बिल सोमवार को भी लोकसभा में चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान ने सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद की है। इस दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें महिला आरक्षण बिल की याद दिलाई थी। पहली बार महिला आरक्षण बिल को एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की थी। सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवेगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे। जून 1997 में फिर इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ। उस समय शरद यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था, परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से बिल पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे दोबारा 1999, 2002 और 2003-04 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वाजपेयी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे। कांग्रेस को इस बात का डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार गिर सकती है। साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया वे उससे सहमत नहीं हैं। इन दोनों सदस्यों ने सिफारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिला आरक्षण 20% से अधिक ना हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया बिल पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इससे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया है।
हालांकि उसने 2014-2019 के चुनाव घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है। इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर सरकार का साथ देने का भरोसा दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। इंदिरा गांधी 1975 में प्रधानमंत्री थीं तो ट्यूडर्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के ज़्यादातर सदस्य आरक्षण के खिलाफ थे। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभाओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे उनकी शक्तियों में कमी आएगी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।